नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और 3 बजे की 3 बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां सहारनपुर आज विकास की नई रफ्तार का गवाह बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देकर साफ संदेश दिया कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और जन कल्याण के एजेंडे पर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। शिलान्यास भी, लोकार्पण भी और स्कूल चलो अभियान के जरिए शिक्षा को लेकर बड़ा संदेश भी। सवाल ये कि क्या ये सौगात सिर्फ विकास की है या 2027 की सियासी बिसात भी यहीं से बिछ रही है। उधर क्रिकेट प्रेमियों की नजरें आज रात होने वाले मुकाबले पर टिकी हैं। आईपीएल में अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से दुनिया को चौंकाने वाले युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर पूरे देश की निगाहें हैं। क्या आज उन्हें टीम इंडिया की ब्लू जर्सी पहनने का मौका मिलेगा? क्या इंतजार खत्म होगा और होगा इंटरनेशनल डेब्यू, या फिर फैंस को करना होगा थोड़ा और इंतजार? हर क्रिकेट फैन के मन में सिर्फ है एक सवाल, वैभव इन ब्लू, यस और नो। इसके अलावा बात उस रिश्ते की जिसे दुनिया की सबसे मजबूत रणनीतिक दोस्ती कहा जाता था। अमेरिका और इजराइल, दो ऐसे सहयोगी जिनकी साझेदारी दशकों से अटूट मानी जाती रही है, लेकिन अब इस रिश्ते में दरार की आवाज साफ सुनाई देने लगी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हालिया संकेत दिए हैं, बहस छिड़ गई है। क्या दोनों देशों के बीच भरोसे की नींव कमजोर पड़ रही है? क्या पश्चिम एशिया की राजनीति नए मोड़ पर पहुंच गई है? और अगर ये दोस्ती डगमगाई तो दुनिया की ताकत का संतुलन किस तरफ झुकेगा? आज इन 3 बड़ी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे सहारनपुर का। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, एक बार सुन लेते हैं। आज सहारनपुर में भी दिखाई दे रहा है। ये वही पैसा है जो वुड कार्विंग के कारीगरों के जीवन को उन्नयन करने के लिए लग रहा है। विश्वविद्यालय के निर्माण में खर्च हो रहा है, स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए खर्च हो रहा है, सरसावा में सिविल टर्मिनल के निर्माण में खर्च हो रहा है, रनवे की लंबाई बढ़ाने में खर्च हो रहा है। ये दृष्टिकोण का अंतर है। जिन लोगों में दृष्टि नहीं, उन लोगों ने विकास नहीं किया। जिन लोगों का स्वार्थी दृष्टिकोण था, वो लोग अपने गांव तक सीमित थे। केवल एक गांव प्रदेश के अंदर 1,05,000 से अधिक राजस्व गांव, लेकिन उनकी चिंता नहीं, केवल एक गांव की चिंता होती थी, सफाई की। सहारनपुर के किसी गांव की चिंता नहीं होती थी, किसी कस्बे की चिंता नहीं होती थी। और बहनों और भाइयों, अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है। जब चिंता करती है 1,07,000 गांवों की चिंता करती है, 57,000 ग्राम पंचायतों की चिंता करती है, 825 विकास खंडों की चिंता करती है, सभी 12,000 वार्डों की चिंता करती है, सभी 762 नगर निकायों की चिंता करती है। सभी 75 जनपदों में विकास समान रूप से होता है। और विकास की उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं धन्यवाद दूंगा अपने यहां के नगर विधायक जिन्होंने लगातार विकास में रुचि ली और विकास में रुचि लेने के साथ लगातार पैरवी करते हैं। राजीव कुंबर, उन्होंने विकास में रुचि ली तो आज बस स्टेशन आपके यहां बन रहा है। उन्होंने और महापौर ने रुचि ली तो स्मार्ट रोड बन रहे हैं। उन्होंने रुचि ली तो यहां पर विकास के वे सभी कार्य आ पा रहे हैं जो कभी सपना था। और इस मंच पर जिन जनप्रतिनिधियों को आपने जिताया है ना, ये 5 जनप्रतिनिधि और हमारे दोनों सांसद जो हार गए थे, हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। उन्होंने भी विकास के साथ हाथ कदम से कदम मिलाकर के चलने का संकल्प लिया। परिणाम है इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन रहा है।
तो आज पहुंचे सहारनपुर योगी आदित्यनाथ और संबोधित कर रहे हैं। इसके साथ साथ विरोधियों पर भी निशाना साधा और कहा कि बांटने वाले लोग हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले की जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उनका कोई विजन नहीं था, लेकिन मौजूदा सरकार विजन के साथ काम कर रही है और यही रीजन है कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तेजी से विकास हो रहा है सहारनपुर का। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आज से इंडिया इंग्लैंड के बीच T20 मैच। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर सस्पेंस हालांकि बरकरार है। मैच से पहले वैभव के डेब्यू की मांग और तेज होती हुई दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वैभव सूर्यवंशी आज से डेब्यू करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में नई सनसनी बनकर उभरे हैं वैभव सूर्यवंशी और उनका इंटरनेशनल डेब्यू कब होगा, यह सवाल उठ रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में जैसी तबाही उन्होंने मचाई अपने बल्ले से, इसके बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर भी उनको अपने यहां खेलता हुआ देखना चाहते हैं। आज रात 10 बजे इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20 मैच खेला जाना है। 5 मैचेस की सीरीज के पहले मुकाबले में उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि टीम मैनेजमेंट लगातार वैभव के डेब्यू की बात टालता जा रहा है। मैच से एक दिन पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी नकारात्मक जवाब दिया। आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद अब इंग्लैंड में टीम इंडिया खेलने उतरेगी। पहली दफा आयरलैंड से मिली शर्मनाक हार के बाद वैभव सूर्यवंशी को मौका दिए जाने की मांग और ज्यादा तेज होने लगी है। टीम मैनेजमेंट की तरफ से लगातार इस सवाल पर जवाब दिया जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी के पोस्ट ने हलचल बढ़ा दी है। वैभव ने कैप्शन में लिखा ग्रेटफुल इन आवर ग्लास का इमोजी भी लगाया, जिसका मतलब होता है इंतजार। तो वैभव सूर्यवंशी के इस पोस्ट के क्या मायने हैं? ग्रेटफुल लिखा है, इसके साथ ग्रेटफुल इन आवर ग्लास का इमोजी भी उन्होंने लगाया है, यानी कि मतलब होता है इंतजार। अब संशय अभी भी बरकरार है कि क्या आज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा, क्या वो खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड उठ रही है वैभव सूर्यवंशी को लेकर, ऐसे में भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20 मैच रात 10 बजे खेलना है। टीम कॉम्बिनेशन पर कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर के बीच बात भी हो चुकी होगी। नेतन्याहू की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, अमेरिका की सरकारी मदद नहीं चाहिए, इजराइल अब अपने दम पर खर्च उठाएगा। नेतन्याहू ने इसी साल बदलाव के संकेत दे दिए हैं। यूएस फंडिंग पर इजराइल की नई रणनीति सामने आई है। दुनिया के सबसे मजबूत रणनीतिक दोस्ती में अब एक बड़ा मोड़ आने वाला है। दशकों से अमेरिकी सैन्य सहायता को अपनी सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत मानता था इजराइल, अब उसी मदद को अलविदा कहने की तैयारी में है। इजरायली पीएम नेतन्याहू के एक बयान ने वॉशिंगटन से लेकर टेल अवीव तक सियासी हलचल मचा दी है। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब उन्हें अमेरिका की सरकारी सहायता नहीं चाहिए, क्योंकि इजराइल की इकोनॉमी अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो अपनी सुरक्षा और रक्षा पर होने वाला खर्च खुद उठा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इस बदलाव की प्रक्रिया इसी साल शुरू होनी है। बताते चले कि अमेरिका हर साल इजराइल को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता देता रहा है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।